So, hi dear learners. So, in previous lecture we have discussed कि किसी भी क्लास के अंदर जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर्स का क्या यूज़ होता है टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स। ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जब भी हमें किसी क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो क्या हमें कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि अगर क्या ये पॉसिबल है कि हम बिना कंस्ट्रक्टर के किसी क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दें। ठीक, कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो इसी क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि विदाउट कंस्ट्रक्टर कैन वी इनिशियलाइज एनी वेरिएबल ऑफ ए क्लास और नॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया, उसमें एक वेरिएबल बना दिया कॉलेज नाम का। ठीक, और उसमें वैल्यू स्टोर कर दी। तो हमने कह दिया ठीक है भाई, हमने क्लास के वेरिएबल में वैल्यू क्या कर दी, इनिशियलाइज कर दी। ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप देखें यहाँ पे जो हमने वैल्यू इनिशियलाइज करी वो कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं करी है। ठीक, नॉर्मल क्लास के अंदर कर दी है। ठीक, तो जब भी आप इस तरीके का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक, आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्लास वेरिएबल बोल देंगे। ठीक, और जब भी आप कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसे हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बोल देते हैं। ठीक, या ऑब्जेक्ट का वेरिएबल बोल देते हैं। ठीक, अब एक और यहाँ पे बात आ जाती है कि सर अगर हम ऑब्जेक्ट का वेरिएबल बनाएं और क्लास का वेरिएबल बनाएं, दोनों में अंतर क्या है। ठीक, तो जो बेसिक अंतर है, सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब भी आप क्लास वेरिएबल बनाएंगे तो क्लास वेरिएबल विल बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स। जितने भी ऑब्जेक्ट आप इस क्लास के बनाएंगे वो सारे ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल को क्या करेंगे, शेयर्ड करेंगे। ठीक, जबकि अगर आपको ध्यान हो, ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्या होता है, शेयर्ड नहीं होता। हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट मेमोरी ऑब्जेक्ट वेरिएबल ऑक्यूपाई करता है। ठीक, तो बेसिक डिफरेंस क्या है, जब भी आप ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाएंगे तो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट वेरिएबल बनेगा, लेकिन जैसे ही आप क्लास वेरिएबल बनाएंगे तो वो वेरिएबल सारे ऑब्जेक्ट्स के द्वारा शेयर्ड किया जाएगा। ठीक है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्लीज इसको सब लोग याद रखेंगे। चलिए अब जल्दी से देखते हैं। फिर हमने क्या कर दिया, हमने जल्दी से एक ऑब्जेक्ट बना लिया S1 नाम का और दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया S2 नाम का। S1 डॉट कॉलेज, S1 डॉट कॉलेज जब आप करोगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, IMS यूनिसन यूनिवर्सिटी। और S2 डॉट कॉलेज जब करोगे तब भी आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, IMS यूनिसन यूनिवर्सिटी। ठीक, तो दोनों केस में IMS यूनिसन यूनिवर्सिटी सिंपल सी बात है इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वेरिएबल दोनों ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, शेयर्ड किया जा रहा है। ठीक, तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हमने एक क्लास वेरिएबल बना दिया किस नाम से, काउंट, और उसमें वैल्यू क्या स्टोर कर दी, 0 कर दी। ठीक, और एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर में हमने क्या कर दिया, काउंट की वैल्यू को हम क्या करें, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब बार बार +1 करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, फिर हमने 3 ऑब्जेक्ट बना दिए और फाइनली हमने क्या कर दिया, काउंट नाम की वेरिएबल की वैल्यू को क्या करता है, प्रिंट कराने की कोशिश करी। ठीक, अब चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, काउंट वेरिएबल क्योंकि क्लास वेरिएबल है ये, तो क्या होगा, क्लास वेरिएबल की प्रॉपर्टी क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स के द्वारा शेयर्ड किया जाएगा। ठीक, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्लास वेरिएबल क्योंकि काउंट एक क्लास वेरिएबल है तो सारे ऑब्जेक्ट्स के द्वारा ये क्या किया जाएगा, शेयर्ड किया जाएगा। ठीक, तो हमने पहले S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमारी डेफिनेशन के जैसे ही आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, कॉल हो गया। तो कंस्ट्रक्टर में आपने काउंट की वैल्यू क्या कर दी, +1 कर दी। तो 0 की जगह अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई, +1 हो गई, तो काउंट में 1 आ गया। फिर आपने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, फिर से काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक, तो काउंट की वैल्यू अब क्या होगी, 2 हो गई। फिर से आपने तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया, फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, अब अगर आप स्टूडेंट डॉट काउंट की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वाई वी आर गेटिंग 3, क्योंकि आप देखें सेम वेरिएबल तीनों ऑब्जेक्ट के द्वारा शेयर किया जा रहा है, तो इसलिए चाहे S1 का कंस्ट्रक्टर कॉल हो, चाहे S2 का कॉल हो, चाहे S3 का कॉल हो, तीनों केस में काउंट की वैल्यू ही इंक्रीमेंट होगी। ठीक, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्लास वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड थ्रू क्लास नेम ओनली। जो भी क्लास वेरिएबल होंगे अगर आप उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो किसके थ्रू एक्सेस होंगे, क्लास नेम के। तो क्लास नेम यहाँ पे स्टूडेंट है, तो आप देखें हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, स्टूडेंट डॉट काउंट लिखा है। वाई स्टूडेंट डॉट काउंट, बिकॉज काउंट हमारा क्या है, क्लास वेरिएबल। यहाँ पे भी देखिए हमने काउंट की वैल्यू जब प्रिंट कराने की कोशिश करी तो हमने क्या लिखा है, क्लास नेम यूज किया, स्टूडेंट डॉट काउंट यूज किया। ठीक, और अगर ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल होता है तो अगर आपको ध्यान हो, हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे थे, सेल्फ डॉट काउंट लिख रहे थे। यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, डॉट काउंट लिखते हैं। ठीक, तो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे आउटसाइड द क्लास, ठीक है, आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर, तो उस वेरिएबल को हम लोग क्लास वेरिएबल बोल देंगे।
फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ये वेरिएबल सारे ऑब्जेक्ट्स के द्वारा शेयर्ड होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस वेरिएबल को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप क्लास नेम से ही केवल इसको एक्सेस कर सकते हैं। देयर इज नो अदर वे टू एक्सेस class variable. So I hope these all three concept of a class variable is clear to all of you. That's all for this particular video. Thank you so much.